नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और इस वक्त आपको सीधे ग्वालियर ले चलेंगे, जहां अग्रसेन जी के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में ये जो आपके अपने बनने का भाव, अपने संघर्षों के बीच जगह बनाने का भाव, जो बनना जानता वही तो बनिया हो सकता, और कौन हो सकता, इससे बढ़िया क्या बात है। जो बना बनाए बिगाड़ दे उसको बनिया कैसे कह सकते हैं। ये जो हमारे बीच का एक बड़ा संस्कार जो आपने एक और जोड़ा, मैं विनय जी से सहमत हूं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारी लीलाएं की और उस लीलाओं के लिए मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आता हूं। दोनों में हमारे यहां हरिहरन मिलन होता है। हरि भगवान विष्णु को भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान भी अवतारी रूप में है और हर अपने महादेव है, लेकिन महाकाल की नगरी, काल की नगरी, और वो समय की सीमा जन्म से लेकर मृत्यु तक न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। जो समय मिला है हमारे जीवन का, उसका क्षण क्षण अपने जीवन में सार्थक करना, उसका उपयोग अपनी इस वर्तमान की लीलाओं के बीच बेहतर से बेहतर करना। और जब यात्रा प्रारंभ करो तो ऊंचाई कितनी दूर की हो, मार्ग कहीं से भी शुरू करना पड़े, लेकिन ऊंचाई पर जाकर के ही रुकना, ये कोई करता तो अग्रवाल समाज करता। मुझे इस बात का आनंद, कभी कोई दिखता ही नहीं है सामने, कोई टिकता ही नहीं है। सच्चे अर्थों में आपकी ये जो अग्रसेन महाराज की लीला है, मैं आपके माध्यम से पूरा भारत गौरवान्वित होता है। और एक बार नहीं, कई उदाहरण इसके सामने भरे पड़े। महाराणा प्रताप की विजय यात्रा के अभियान में भामाशाह की भूमिका कौन भूल सकता है। ये गौरव अगर किसी को है तो आपको है। जब एक अलग दौर में महाराणा प्रताप ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करने के लिए, स्वाभिमान के लिए सारी व्यवस्था, और वो भी उस दौर में जब भूल से भी कोई अर्थ की व्यवस्था मदद कर दे, तो हमारे व्यापार व्यवसाय वाले लोग तो ये जानते ही हैं। आज के दौर में अगर अपन देखें तो कितना कठिन है, लेकिन उस कठिन दौर में भी महाराणा प्रताप का डट करके किसी ने साथ दिया तो भामाशाह के माध्यम से हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। धन वो जो कठिनाई के समय में अपनी सारी व्यवस्थाओं को दांव पे लगा करके देश के स्वाभिमान पे जब भी प्रश्न आता है तो अग्रवाल समाज सदैव अपनी भूमिका अदा करता है। मैं सिंहस्थ की नगरी से आता हूं। सिंहस्थ में कई प्रोजेक्ट, सेवा के काम अगर कोई चलाता है तो अग्रवाल समाज चलाता। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश का पूरा परिदृश्य बदल रहा है। ऐसे बदलते परिदृश्य में जब देश बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता भी, और स्वदेशी के भाव के लिए हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी। आप सबके माध्यम से कई सारी संभावनाएं, उसी आधार पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई। एक एक योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में पूरे देश में सबसे अच्छी संभावना कहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, ये पक्की बात मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। सभी प्रकार के रोजगार परक उद्योगों के लिए, विनय जी मुझे मालूम नहीं है बाकी राज्यों के अंदर कोई, अगर आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ और वो लेबर आधारित इंडस्ट्री अगर है तो प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हम अपनी तरफ से आपको देने वाले हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं होता। फैक्ट्री आपकी, लेबर आपके यहां काम करेगी, माल आप बेचना, बिजली के बिल में, भूमि में, बाकी ब्याज में वो तो छूट कहीं देते हैं, लेकिन लेबर के लिए भी आपको छूट देना है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये व्यवस्था हमने बनाई। इतना ही नहीं, अगर आप हॉस्पिटल डालते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल डालते हैं, तो 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से आपको दी जा रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। एक नहीं, एजुकेशन के सेक्टर में आप आना चाहते हो, एजुकेशन के सेक्टर में है। और अभी आपने गीता भवन की बात की, अब आपके हाथ में, मैं तो अभी हाल आपके पाले में डाल के जाता हूं मेरी गेंद को। अभी आपने कहा कि हमारी सरकार के, हम सरकार से कुछ मदद चाहते हैं, अध्यक्ष जी ने भी बोला। मैं अपने यहाँ, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, हम प्रदेश भर में गीता भवन बना रहे हैं। वो गीता भवन के लिए जमीन हमारी तरफ से उपलब्ध रहेगी।
आप भवन बनाओ, शादी ब्याह के लिए दो, सत्संग के लिए दो, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाओ, लाइब्रेरी चलाओ, उसको गीता भवन नाम दे रहे हैं। अरे गीता भवन इतना पवित्र नाम हमारे अपनी धरती पर, अगर भगवान कंस को मारने के लिए जब तक उज्जैन नहीं आते तो गीता हो सकता भगवान उस लीला में से बच जाती। ऐसे में हमने कहा है कि भगवान कृष्ण का शिक्षा से जुड़ा हुआ ये पवित्र गीता जी का जो अनुपम उपहार हमको मिला है, इसको तो अमर करना ही चाहिए। इसलिए हमने अपनी सरकार के बनने के साथ वो सारी चीजें की है। हमारे देवी देवताओं का कभी कभी लोग समझते कि केवल पूजा पाठ की बात करें, पूजा पाठ तो जरूर करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ के अलावा उनके पीछे छिपे हुए संदेश, वो संदेश भी समाज के सामने जाना चाहिए। एक एक संदेश, एक एक लीलाओं के माध्यम से हम सबको संस्कार मिलते हैं। हमारी ये जो सांस्कृतिक अंतरधारा है ये मजबूत होती है, और इसी के कारण से हमने अब अपने सारे त्योहार, माननीय अध्यक्ष जी है, माननीय मंत्री जी है, सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी भी सरकार समाज के साथ मनाती है, पूरे प्रदेश के अंदर मनाते हैं धूमधाम से। भगवान कृष्ण की जो लीला द्वारका में हुई, मथुरा में हुई, गोकुल और वृंदावन में हुई, ऐसे जहां जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में भी लीला की, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बना रहा है, तीर्थाटन करने की सुविधा देने जा रहा है। मैं इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने जो जो अपने जीवन काल में, केवल भगवान कृष्ण के माध्यम से नहीं, हमने सारे त्योहारों के लिए भी, लेकिन आज तो आपने अग्रसेन महाराज की लीला के लिए बुलाया, और लीला कोई भी हो सदैव आकर्षित तो करती है। वही नाटक की अगर बात करें तो अपने जीवन में हम सब अपने आप में झांक के देख ले। कोई ये कहे कि मैं नाटक करना नहीं जानता हूं तो वो गलत कहता है। अपने घर के अंदर बच्चे के सामने उसको कैसे बोल के चलाना, अपने माँ बाप से अच्छा कौन जानता है। अपने बच्चे के साथ, अपने मित्रों के साथ बात करना, और जीवन में भगवान कृष्ण ने 64 कला में यही तो सीखा है। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद निष्णात होकर के अपने सत्कर्मों के लिए लगातार बढ़ने में अगर कोई समाज समर्थ है तो महाराजा अग्रसेन का यह समाज निश्चित रूप से समर्थ है। मैं शुभकामना देता हूं और बधाई भी देता हूं, लेकिन विनम्रता के साथ थोड़ी अनुमति चाहता हूं। आज मैं अत्यधिक विलंब से आया हूं और आने के पहले जाने की अनुमति भी चाहता हूं, लेकिन ये मुलाकात आधी रहेगी। अगले एपिसोड में फिर मिल सकते, चिंता मत करना। आप आमंत्रण देना, मैं जरूर आऊंगा। आज पहली और आखिरी बार नहीं आ रहा हूं। आप जहां जहां बुलाओगे सदैव मैं आपके साथ रहूंगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले महाराजा अग्रसेन की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री पवन कुमार अग्रवाल जी और श्री संदीप नारायण अग्रवाल जी से आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, जिससे इस आयोजन की स्मृतियां आपके मानस पटल पर हमेशा अंकित रह सकें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा मनोज अग्रवाल और रवि कुमार गर्ग जी से आप भी आए, और मनोज कुमार अग्रवाल और रवि कुमार गर्ग जी से भी आप भी आए। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मनोज कुमार अग्रवाल और रवि जी से निवेदन है विधानसभा अध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, और श्री मोहन अग्रवाल जी और श्याम बंसल जी, संजय गोयल जी आपसे आग्रह है आप आए और ऊर्जा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी कड़ी में सीए अजय सिंघल जी, मनोज अग्रवाल जी, अनुज अग्रवाल जी आप से निवेदन है आप आए और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री भरत सिंह कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री प्रतीक अग्रवाल जी, संजय बंसल जी, अजय गोयल जी आप आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।